everyone. Nice to have you again with the live. Today, I'm going to touch upon an important topic, which is change. जी हाँ, change. बहुत से लोग कहते हैं कि change is the only permanent thing in the world. क्योंकि change हमेशा होता है. Every time, everything is changing. If you can observe minutely, that's why they say change is the most permanent thing in the world. How to handle that change? I would like to share and मैंने कल ही एक कोट मैंने पढ़ा था फेसबुक पे. कैन यू रीड दिस? एनी आइडिया व्हाट्स रिटन ओवर हियर? ट्राई टू रीड. दिस पोस्ट वाज बाय मिस्टर केंद्रुकर. मेरे पुराने क्लाइंट है, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम टाटा मोटर्स. उनके फेसबुक पे पोस्ट आई थी. सो आई जस्ट शेयर्ड हियर. इफ यू कैन रीड, जिन्होंने पहले झटके में इसको रीड कर लिया, एवरीथिंग, they are adapting to change. Can you read this? Giving you one more chance. यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज. स्टीफन हॉकिंग. अभी भी नहीं आया? एनीवे, सो if there is some change in whatever situation, whatever text जैसे अभी था, you should be able to adapt to that change. अगर आप अडेप्ट नहीं होते हो, then जैसे डायनासोर का हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. You have to change according to your surroundings. You have to adapt to it. You have to learn how to adapt. That's the topic. और इसी विषय को लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया फॉर अ होल डे एट जियो कन्वेंशन सेंटर लास्ट वीक, जिसका नाम था चेंज मेकर्स. जी हाँ, चेंज मेकर्स. नाउ इफ दिस चेंज, you are making that change happen into the world, nothing like it. So what change, what impact you want to create in the world? This program was all about it, and there were many great speakers जिन्होंने हमको समझाया कि how to make that change happen, how you can become the change maker, right? तो बहुत अच्छे thoughts थे. There were many speaker. इनफैक्ट जो ऑडियंस में थे वो भी कई सारे कोचेस और इन्फ्लुएंसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे मोटे बिजनेसमैन थे. सभी तरह के लोग थे. उनसे भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली. बट आप सभी के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स उसमें से निकाले हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज जस्ट 10% ऑफ व्हाट एक्सप्लेन्ड ओवर देयर. सो लेट अस जंप इनटू द माइंड मैप, जो मैंने इसी के लिए बनाया, आज के सेशन में आपके साथ शेयर करने के लिए. चेंज मेकर मतलब आप एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हो, हाउ टू थिंक लाइक अ चेंज मेकर. दिस वी आर गोइंग टू लुक एट टुडे. द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज what is change maker. I had already explained. This has happened 2 to 3 weeks back in Mumbai Geo Convention Center, one of the largest gathering, about 3 to 4,000 people under a hall. ये पहली बार हुआ था. सक्सेस ज्ञान ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, एंड सक्सेस ज्ञान को अभी 12 years हो चुके हैं. सो दे हैव लॉन्च देयर न्यू लोगो with a completely new avatar. They are back into action. So lots of things to learn from Success Gyan, and thanks Success Gyan for giving this opportunity to listen to these beautiful and mind-blowing speakers. Second point is seeds. Siddharth Rajshekhar, इन्होंने बताया, listen to this carefully, each and every point. Any single point can change the way you think about yourself here onwards. So he said BE. BE is the broken education system. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से ब्रोकन है आज के जमाने में. हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द कमिंग टाइम्स. दैट्स व्हाई ही सेज the education system currently is broken education system. I'll come to that later. He again says broken employment system. The employment which you are getting,
इज बेस्ड ऑन 1950 60s में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उस हिसाब से वो हायरार्की डिसाइड की गई, उस हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न डिसाइड किया गया, जो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। ये सिद्धार्थ राजशेखर का कहना था। एंड व्हाट आर द मेजर्स टू चेंज दिस ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, टू चेंज दिस ब्रोकन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, दैट हैज बीन एक्सप्लेन इन दैट। सो द ओल्ड वे वाज मी, अस एंड वी। पुराना तरीका था कि पहले मेरे बारे में सोचो, फिर अपने बारे में सोचो, मतलब मेरे क्लोज डियर एंड नियर एंड डियर वंस, और फिर सबके बारे में सोचो। सिड कहता है, सिड इज प्रपोजिंग दिस, कि फर्स्ट वी शुड थिंक अबाउट वी एज अ कम्युनिटी। हम सब लोग, इवन इन रियल फ्रीडम मास्टरमाइंड, रियल फ्रीडम मिशन, हम लोग भी सोचते हैं कि हाउ वी कैन ग्रो, नॉट मी और द क्लोज एंड डियर वंस, एवरीवन इन आवर कम्युनिटी, इन सब पे इम्पैक्ट कैसे पड़े। सो थिंकिंग इन अ न्यू वे, वी, देन अस एंड देन मी। क्लियर? आई कैनॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस इज जस्ट द क्रक्स, so think about it. Second speaker was Raj Shamani, as you all know, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, इनके कई सारे बिजनेस पॉडकास्ट रील्स चलते हैं। सो इन्होंने कुछ खास बात बताई जो एक ही सेंटेंस में बताना चाहूंगा। बेस्ट नोन ऑलवेज विंस। देखिए, इसके विपरीत होता है बेस्ट ऑलवेज विंस। ये हम सोचते हैं कि जो अच्छा है वो जीतेगा। जी नहीं। आज के जमाने में जहाँ पे सोशल मीडिया है, एक्टिव है, आप लोगों तो कैसे पहुंचते हो वो मैटर करता है। सो दिस इज द चेंज इन दिस कमिंग मे बी लास्ट 1 और 2 years में। हम ज्यादा से ज्यादा रील्स देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। यही राज शमानी कह रहे हैं कि बेस्ट ऑलवेज विन का जमाना गया। अगर आप बेस्ट हो तो यू शुड बी बेस्ट नोन टू द पीपल। सो नोन, आपको लोगों तक पहुंचना होगा। इसलिए मैं भी मेरे कम्युनिटी में या आप सभी से कहता हूं कि इफ यू हैव अ वन सिंगल गुड मैसेज, इफ यू हैव अ गुड बिजनेस मॉडल, एनीथिंग गुड यू हैव, try to share it on social media platform. Reach out to as many people as you can because it's free. जैसे मैं अभी लाइव जा रहा हूँ, it's completely free. पता नहीं ये वीडियो, ये मैसेज 100 लोगों तक जाएगा, 10,000 लोगों तक जाएगा, करोड़ों लोगों तक जाएगा। उस मैसेज में उतना दम है तो इट विल रीच आउट टू मेनी। सो दिस इज सिंपलेस्ट मीडियम। सो राज शमानी सेज कि वो भी कुछ नहीं थे, बट आज एक वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, पॉडकास्टर बन चुके हैं, बड़े बड़े लोगों का उन्होंने पॉडकास्ट एपिसोड रन किया है। सो ही सेज you should be best known, so learn how to be best known, try to be on the social media. Okay. Fourth speaker was Sawan Kapoor. He's a wonderful guy. He is a coach from finance background, फाइनेंशियल प्लानिंग में वो बहुत बात करते हैं। सो ही सेड, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, द वे वी थिंक, ये दिस इज मेड फॉर सर्वाइवल। किसी दुर्घटना से, किसी आपदा से बचने के लिए ये ब्रेन बना है। ब्रेन इज नॉट फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सो ब्रेन कैनॉट हेल्प यू। दिस कैन बी अ माइंड ब्लोइंग thought for you. Brain is made for survival, not for success. सावन कपूर कहते हैं, if you want to be successful, you have to think with other ways. Like you have to go against your brain, क्योंकि आपका brain कहेगा do not take risk, do not go ahead with the uncertainties. आप अगर उसको पार करोगे, then there are chances that you will be successful. So obviously, whenever you take some different step, you are entering into changed environment, uncertainty. You will feel fear because of brain. It's a normal behavior of human brain. So he says, brain is for survival and not for success. So use your brain wisely. Okay, and don't be average. Try to, आप उन सब एवरेज चीजों को जो अपने जीवन में करते हो या एवरेज पीपल को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल होलिस्टिकली, not just financial but other aspects of your life. Okay. ब्लेयर सिंगर, द मास्टर ऑफ मास्टर्स, इनको मैजिशियन भी कहते हैं। यहाँ पे जितने आप स्पीकर देख रहे हो या पूरे वर्ल्ड में जितने आज स्पीकर कोचेस हैं, उन सब में काफी लोग ब्लेयर सिंगर के शिष्य हैं।
So that's why he's called as master of masters. So Blair Singer was a keynote speaker. इन्होंने कहा कि you and better you, आप में दो दो लोग हैं, एक आप हो और एक आप बेटर वर्जन हो आपका, जो आप उसको देख सकते हो, बट यू नेवर ट्राई टू रीच दैट बेटर वन बिकॉज देर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू। आप खुद जानते हो कि आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, करेक्ट? हर कोई, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के, चाहे कोचिंग के, किसी भी क्षेत्र में, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, you know it very clearly. The problem is the resistance in between. How to break that resistance, that has to be learned. And believe me, it's a learnable skill. ब्लेयर सिंगर का जो शायद आधे घंटे का ही वो सेशन हुआ होगा, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। देयर वर मेनी पॉइंटर्स पे, मैं वो लीक नहीं करना चाहता हर एक चीज। आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर विथ स्मॉल पॉइंटर्स। ही सेज यू डाई ट्वाइस, आप दो बार जिंदगी में मरते हो। फर्स्ट, व्हेन योर बॉडी पासिस, जब आप मरते हो आपका बॉडी निकल जाता है। दूसरा, द लास्ट टाइम एनीबडी मेंशंस योर नेम फॉर समथिंग गुड। दिस इज पावरफुल। ये फिर से पढ़िए। दूसरी बार आप तब मरते हो जब पूरे विश्व में आपका नाम कुछ अच्छे रीजन के लिए लेना बंद हो जाता है। पीपल डोंट रिमेंबर यू फॉर एनी गुड थिंग। दैट इज द सेकेंड टाइम यू डाई। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हम आज तक नहीं भूलते बिकॉज ही, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज भी लोग उनको याद रखते हैं। तो भले ही वो शरीर रूप से मृत्यु उनकी हो गई, बट आज तक वो कई लोगों के दिल में जिंदा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महापुरुष हैं। So you also can contribute to this world, do something good to the world, so that you will not die on this earth. Very powerful. So you die twice. ये एक wonderful thought ब्लेयर सिंगर ने बताया। आगे सिक्स इज राजीव तलरेजा, इज अ बिजनेस कोच। आप में से जितने लोग राजीव को जानते हैं, आप समझते होंगे कि बिजनेस के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी इनके पास है। The way he coaches people and poke them to do their business in a right way is amazing. So he says systematize everything. इसमें आता है systems work, people fail. आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि हमेशा सिस्टम वर्क होती है। लोग गलत हो सकते हैं, सिस्टम कभी गलत होती नहीं। इफ यू सेट द सिस्टम राइट, एवरीथिंग विल हैपन इन अ सर्टेन वे which is प्री डिसाइडेड। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, देखिए, एक चाय की फ्रेंचाइजी आप लेते हो 10-15 लाख की आती है। बहुत से चाय आ गए हैं अभी पुणे में, महाराष्ट्र में आप देखते हो येवले चाह। अभी चाय ये एक आम चीज है जो हर घर में बनती है, हर हर दुकान में, हर शहर में भारत में मिलती है। तब भी उसकी फ्रेंचाइजी बनाने का कारण ये था कि सिस्टम। सो इफ इट इज अ सिस्टम, so the finances, the marketing, the different operations, even in a small business like chai, is taken care of. So system always wins. So if you do not have any system for your business, try to make it systematized. And Rajiv tells us better how to do it. Problem of money or problem of knowledge? There is no problem of knowledge. बहुत से लोग कहते हैं मुझे पता नहीं था सिस्टमटाइज और कई सारी चीजें, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं। आपको हर एक चीज पता भी हो सकती है, आप सीख भी सकते हो, बट स्टिल यू डू नॉट गेट टाइम और यू डू नॉट गेट चांस टू मेक इट परफेक्ट फॉर योरसेल्फ। मीनिंग, देखिए, सबको पता है कि आपका बीएमआई, आपका वजन घटाने के लिए, सही करने के लिए क्या करना है। सबको पता है पानी इतने बार पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना सही टाइम पे खाना चाहिए, एंड सो ऑन। सो यू हैव द नॉलेज, यू डोंट डू इट बिकॉज यू वांट somebody टू डू इट फॉर यू। दैट्स व्हाई यू नीड कोचेस एंड मेंटर्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस के लिए, प्रॉब्लम नॉलेज का है, किस तरह से करे, कैसे करवा के ले। इसीलिए यू नीड अ मेंटर और somebody who can take care of it. Got it? If you are happy with the content which I am sharing now, just hit the like button.
मैंने अब 2 हफ्ते में समय निकाल के ये पॉइंटर्स निकाले, क्योंकि हर एक बंदे ने इतनी सारी जानकारी दी है कि मेरी डायरी भर चुकी है। सो बट उसमें से सिलेक्टेड चीजें मैंने निकाली है, ताकि टू मेक इट शॉर्टर इन दिस लाइव। ओके, तो उसका क्रक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेघना दीक्षित जी, इनको पहली बार मैंने सुना, डॉक्टर मेघना दीक्षित। ही वर्क्स ऑन पैटर्न। सॉरी। शी सेज एवरीथिंग इज अ पैटर्न। एवरीथिंग इज अ पैटर्न, द वे वी थिंक। देखिए हम, अगर आप ठीक से देखो तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो एक पैटर्न बना होता है हमारा कि उठने के बाद आप क्या करोगे। फिर नहाने का पैटर्न होता है, कितना देर नहाओगे। उसके बाद काम पे जाते हो आप, तो आपको लेट जाने की आदत है, तो वो आदत आपको लग जाती है, तो दैट बिकम्स योर पैटर्न कि आपको लेट जाना है। स्कूल में भी लेट जाते हैं बच्चे, या ट्यूशन में लेट जाते हैं, या खाना खाने का समय जानबूझ के एक हैबिट बन जाती है, पैटर्न बन जाता है। सो हर एक चीज में पैटर्न है, ये मेघना दीक्षित जी का कहना है। वो बहुत अच्छी बात लगी, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। क्योंकि मैं जब भी कभी सुनने जाता हूँ कोई भी नई चीज, चाहे वो प्रोग्राम में हो या किसी आम इंसान से हो, तब मैं अपना दिमाग खुला रखता हूँ। आई ट्राई टू लर्न, वो किस पर्सपेक्टिव से समझाना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करता हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एवरीथिंग इज पैटर्न। हर एक चीज जो आप कर रहे हो, जैसे मैं मेरे हाथों की मूवमेंट कर रहा हूँ, ये भी एक पैटर्न है, मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं इस तरह से बात। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड लर्न द टेक्निक टू ब्रेक दैट पैटर्न, सो बिलीव मी इट कैन हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि आपकी बहुत से पैटर्न आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में, घर में, या आपके लाइफ में, आपके विचारों में एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न ब्रेक कैसा करना है, दैट उसका कोचिंग मेघना जी करती है। वेलकम टू दैट अगेन। सो मेघना दीक्षित जी ने एक अच्छा पॉइंटर बताया, पैटर्न का मैंने बता दिया है। योर पैटर्न्स सर्व वेदर यू लाइक इट और नो। इनका कहना है कि आपका जो कुछ पैटर्न बन चुका है वो आपकी मदद करता है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। तो ऐसा कोई नहीं जिसका कोई पैटर्न नहीं। द वे यू पुट योर थिंग्स एंटर योर होम, जैसे मैंने डीक्लटरिंग के पिछले लाइन में बताया था कि इफ यू लिटर इन टू द रूम, कपड़े फेंक देते हो, किताबें ठीक से नहीं रखते हो, एंड सो ऑन, तो दैट हैज बिकम योर पैटर्न। इफ यू चेंज दैट पैटर्न, यू कैन चेंज द एनर्जी इन योर रूम, एनर्जी इन योर माइंड, एंड द वे यू थिंक। बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट कोचिंग पैटर्न इनका है, पैटर्न ब्रेकिंग दिस थिंग। सो मेघना जी ने कहा कि इफ यू वांट टू बी अ चेंज मेकर, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न फर्स्ट। इंटरेस्टिंग। वालू नहीं, वेलू मनी। वेलू मनी इज, आप में से काफी लोग जानते होंगे वेलू मनी जी को। ही इज द ओनर ऑफ थायरोकेयर ब्रांड। लैब टेस्टिंग, जो थायराइड टेस्टिंग का लैब बना है, जो बहुत सस्ते में भारत में लैब टेस्टिंग कराता है थायराइड की ओनली, ये उनके फाउंडर है। और अभी ये बहुत बड़े मिलेनियर बिलियनियर बन चुके हैं। इनका कुछ अंदाज अलग था बात करने का, बहुत मजा आया इनसे सीखते हुए। ही इज नाउ वर्थ, इन्होंने अपने शेयर्स भी हटा दिए हैं, नाउ ही इज वर्थ 5,000 करोड़ प्लस। वेलू मनी। ओके, वेलू मनी इज नाउ मोर देन 5,000 करोड़ वर्थ इनका बन चुका है। और ये पूरे वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड से आया है, कोयम्बतूर चेन्नई से। इन्होंने अपना पूरा जर्नी बताया। ये जॉब करते थे, एम्प्लॉई से वो बिजनेस में कैसे आए, एंड देन ही disrupted the market and how he became the one of the leading businesses under healthcare services. तो इन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए जो बहुत अच्छे थे। He says you always romance with the risk. रिस्क हर एक चीज में है, हाँ, लाइफ के हर एक पहलू में रिस्क है। आज आप घर से निकले, ऑफिस तक पहुंचेगी कि नहीं इसका भी डाउट है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी। बट यू शुड लर्न टू रोमांस विद द रिस्क। अगर रिस्क है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके, या उस रिस्क को मैनेज करके उसके साथ रोमांस करो, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। बहुत डीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर इन्होंने बताया। सेकंड इज टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। हर एक बार ऐसा होगा, जैसे शायद सावन कपूर जी ने बताया था कि योर ब्रेन इज मेड फॉर सर्वाइवल। वो सर्वाइवल के हिसाब से ही सोचता है। दैट्स वाई जब भी कोई डिसीजन लेता है तो आपको दुविधा होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि कैसे वो डिसीजन सही होगा या गलत, डाउट है मन में।
दैट्स व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट, आप उसको आगे ढकेलते हो, कल डिसीजन लेंगे, परसों लेंगे, अगले महीने लेंगे एंड सो ऑन। चाहे वो कोई पर्सनल, फैमिली, रिलेशनशिप, फाइनेंस, मनी, इन्वेस्टमेंट, कोई भी डिसीजन हो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हड़बड़ाहट में तुरंत उसका डिसीजन ले ले, बट आप उसको सोचे, आपका रिस्क एनालाइज करे, रिस्क एपेटाइट, आपकी भूख कितनी है रिस्क की वो समझे, एंड देन टेक द डिसीजन। इफ यू टेक द डिसीजन, देन नो मैटर इट्स राइट और रॉन्ग, make it right, do all the actions which are needed to make that decision right. Very powerful, right? If you got this point, just type powerful in the chat box, comment box. He says two types of people are there. One is who is successful, and another one who did not take decision. Self explanatory, very powerful. ऐसा एक व्यक्ति जो कभी सक्सेसफुल हुआ है, और दूसरा व्यक्ति जो अनसक्सेसफुल नहीं कहा उन्होंने, जिन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया राइट टाइम। So make a decision about your life, about your relationship, about investments, and then see the change happening in you. Remember, the program का नाम क्या था? Change makers. So all these pointers are making you understand the power of change and allowing you to become a change maker in your life. Very nice concept. Last few, विक्रांत मैसी, आप सब जानते हो, एक फेमस एक्टर है। अभी रिसेंटली उनका मूवी आया था 12th फेल, आप में से सभी ने देखा होगा। बहुत इमोशनल स्टोरी है, सत्य घटना है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके एक आईपीएस ऑफिसर तक उनकी पहुंच हुई, एक सामान्य हम्बल बैकग्राउंड से। और विक्रांत मैसी ने वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत से लोग उनको प्यार कर रहे हैं इस एक्टिंग के बाद। सो उन्होंने, वो भी वहां पे आए थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंटर्स शेयर किए, मैं शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जैसे उनके जीवन में हुआ। ही वॉज अ नॉर्मल एक्टर, शुरुआत में शायद कुछ सीरियल्स में काम करते थे विक्रांत मैसी, बालिका वधू एंड ऑल। छोटे मोटे कैरेक्टर थे, कैरेक्टर रोल करते थे। बट नाउ जब ये एक बहुत बड़ी हिट हुई मूवी 12th फेल, उनका कहना है कि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड सरप्राइजेस विल बी देयर। सो बिलीव मी, आप किसी भी दुविधा में हो, किसी भी चिंता में हो, बहुत से फेलियर्स आपने झेले हो, तब भी वेट फॉर लाइफ, लाइफ विल ब्रिंग लॉट ऑफ सरप्राइजेस टू यू। स्पेशली जो मिडिल एज में है, जो मुझे सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है व्हेन यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ फेलियर्स। करण मेसी कह रहे हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वेट, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। दूसरा कह रहे हैं, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति सद्भावना रखो, उनसे अच्छे से बात करो, चाहे वो निचले स्तर में हो आपसे, फाइनेंशियल या किसी भी स्तर में, या ऊपर हो आपसे, तब भी काइंड टू एवरीवन। एंड थर्ड इज हार्ड वर्क, देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, देन you will be successful. So if you want to be change happen into your life, you should work hard and believe that life is full of surprises. Okay. Last is जॉन डी मार्टिनी। आपने देखा होगा कि 2005-6 में एक मूवी आई थी द सीक्रेट, एक डॉक्यू सीरीज थी, डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें डॉन डी मार्टिनी भी थे। ये ह्यूमन बिहेवियरल कोच है, एक्सपर्ट है, ये ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करते हैं पिछले 40 सालों से। ये भारत भारत नहीं, वर्ल्ड के लगभग 200 देशों में इन्होंने लेक्चर दे दिया है। बहुत फेमस व्यक्ति है, ये भी यहाँ पे आए थे, वन ऑफ द की नोट स्पीकर। इनका कहना है, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका कहना है, योर लाइफ डेमोस्ट्रेट्स योर वैल्यूज। इनका एक वैल्यू डिटर्मिनेशन टेस्ट आता है, जो इन्होंने इस प्रोग्राम में नहीं करवाया, बट मैंने कहीं और किया था ये। तो इसमें कहते हैं कि आप अल्टीमेटली जॉट डाउन करोगे ना, आपका जो कुछ जीवन में पॉजिटिव हुआ है या निगेटिव हुआ है, तो वो धीरे 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 धीरे, इफ यू जॉट डाउन एवरीथिंग्स एंड इफ यू बॉइल डाउन टू सम पॉइंट, सो दैट विल अगेन कम्स टू यू योर वैल्यूज इन लाइफ। आपके जीवन में जो वैल्यूज आपको डिटरमाइन करते हैं, जो आपके वैल्यूज आपको, जॉन डी मार्टिनी कहते हैं कि टॉप 3 वैल्यूज ऑफ योर लाइफ ड्राइव यू एज अ पर्सन। मीनिंग, अगर, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो मैं लीक नहीं करना चाहता हूँ, बट जस्ट गेट द क्रक्स कि आपके जीवन में वैल्यूज है। जैसे मैं मेरे प्रोग्राम में बताता हूँ कि फॉर मी, माय टॉप 3 वैल्यूज आर, जो इस टेस्ट से निकल के आए थे। द फर्स्ट वन इज फैमिली। मुझे पता चला कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर माय फैमिली।
और फैमिली में ब्लड रिलेशन तो है ही, बट अदर आल्सो द नियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स, राइट? तो फैमिली, नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी। ऐसा पता चला मुझे ही कि आई थिंक स्पिरिचुअली इस टेस्ट के बाद। सो स्पिरिचुअलिटी इज द सेकंड वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू इज वेल्थ। आई नीड वेल्थ टू फुलफिल दीज टू डायमेंशंस और दीज टू वैल्यूज ऑफ माई लाइफ। तो ऐसे ही मुझे पता चला कि दीज थ्री वैल्यूज आर ड्राइविंग मी एज अ पर्सन। So whether I am successful or not successful, that event, that part of my life is not aligned with these three things. Very powerful. So ये कहते हैं कि your life demonstrate your values. तो ultimately आपका life जो है उसका निचोड़ आपके values है। और ये कहते हैं कि मेरा वैल्यू डिटर्मिनेशन टेस्ट आप लो, उसके बाद आपको वैल्यूज आपके खुद के पता चलेंगे, एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। क्लियर? लास्ट फ्यू पॉइंट्स, I already shared my values. Wealth has to do only with your values. आपके जीवन में जितना वेल्थ है, आपका जितना नेटवर्क है, वो कंप्लीटली आपके वैल्यूज पे डिपेंड है। हैज ओनली टू डू विथ योर वैल्यूज। आपको फेलियर क्यों आया पता नहीं, गो बैक टू योर वैल्यूज एंड करेक्ट इट। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर वैल्यूज। एक कंप्लीटली न्यू थॉट उन्होंने दिया, और ये पिछले 40 सालों से पूरे वर्ल्ड में ये थॉट फैला रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सक्सेस, वेल्थ इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर वैल्यूज। So all these beautiful speakers, there were some other also, and इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ बाकी भी लोग थे जो मेरे साथ वहाँ पे थे, पार्टिसिपेंट्स, वो भी कुछ कम नहीं थे, उनसे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली। तो बहुत सा ज्ञान लेके मैं चेंज मेकर्स के प्रोग्राम के बाद निकला हूँ, और दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हाट आई लर्न देयर। ये वीडियो फिर से देखिएगा, इसमें से कुछ भी एक पॉइंटर आपको अगर क्लिक हो जाता है, सो इट विल चेंज सॉरी द ट्रेजेटरी ऑफ योर लाइफ हियर ऑनवर्ड्स। इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। देखिए, इसमें मैंने रियल एस्टेट के बारे में या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ नहीं बताया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, कुछ और भी अपडेट्स थे, बट मैं नेक्स्ट लाइव में लेके आऊंगा। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you for giving me chance to share all these things. Comment whatever you like or not liked. Hit the like button, comment something, and share it with others. That's all for today. Take care. Bye bye.